मी दिनेशजी गुरुले यांना विनंती करतो, आपण या ठिकाणी यायचं आहे. तो पीस फक्त घरीच. होम मिनिस्टर. नवीन पर्वाची सुरुवात, दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात झाली आहे शिवतेज पाटील यांची. दिनेशजी गुरुले यांना विनंती करतो, प्लीज आपण या ठिकाणी यायचं आहे. शिवतेज पाटील आपल्या सोबतीला आणखीन एक आपला पार्टनर घेऊन यायचा आहे. सन्मान्य दिनेशजी गुरुले यांच्या शुभ हस्ते जे या ठिकाणी आपण पाहिलं, श्री इन्शुरन्स सर्व्हिसेस यांच्या माध्यमातून जे प्रोप्रायटर आहेत दिनेशजी गुरुले आणि विदिता ऑप्टिकल्स प्रणवजी कडव यांच्या माध्यमातून सनग्लासेस या ठिकाणी प्रस्तुत केले. तदनंतर शीतपेय आहे, खऱ्या अर्थाने थम्सअपचं बॉटल आणि फ्रूट्स. तर धन्यवाद. या ठिकाणी जाऊया मॅचमध्ये. थैंक यू प्रदीप जी बोहिर सर. तो चलिए मैच की तरफ मुड़ते हैं, जहां पर और एक बिग फाइट, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़क बीच मैदान के ऊपर चल रही है. दो गेंदों का सामना किया है और स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं 8 रन. कमाल की बल्लेबाजी मैदान के ऊपर हो रही है, लेकिन गेंदबाज प्रज्योत के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहला ओवर है और पहले ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतियां करते हुए नजर आ रहे हैं. तो यहाँ पर कमबैक करना होगा, बल्लेबाजों को रोकना होगा, क्योंकि ये तमाम लोगों की नजरें और तमाम लोगों की नजरें आपके ऊपर टिकी हुई है, लगी हुई है. बिल्कुल सरसोली का एक अष्टपहलू कामगिरी करने वाला एक अच्छा गेंदबाज, जिन्होंने पिछले मैच में कमाल की बल्लेबाजी की थी, वही प्रज्योत बॉलिंग की ट्रैक पे नजर आ रहा है. लेकिन इस मरतबा स्क्वायर लेग की रीजन में गेंद गई है, भाग मिल्का भाग, गेंद होती हुई फरार. 1 बाउंस ओवर द रो, 4 रन. वही बल्लेबाज जिन्होंने पिछली मैच में अपना विकेट गंवाया था और मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन जब हमने ये किया था, इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस मैच में मैं अच्छी बल्लेबाजी करने का कोशिश जरूर करूंगा. यहाँ पर 1 ग्राम का यहाँ पर सोने का कड़ा दिया जाएगा मोनेश्वर ज्वेलर्स के ओनर अर्थात पिंटिया शेठ जैन, इनकी जानिब से सौरव विचारे को दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 3 गेंदों में 3 चौके लगाए हैं. एक कई सारे इनामात, कई सारे पारितोषिक यहाँ पर दिए जाएंगे. बिल्कुल एक अच्छी टूर्नामेंट हमें देखने मिल रही है. रोहा तालुके की नामांकित टूर्नामेंट आज हमें सारसोली के मैदान के ऊपर देखने मिल रही है, जिसकी चर्चा नवंबर और दिसंबर से होती रहती है कि सारसोली चषक कब होगा, कौन से टीम आएंगे, कौन से आइकॉन आएंगे, कौन टीम मालिक रहेगा, कौन टीम ओनर रहेगा. इस तमाम बातों की चर्चा नवंबर और दिसंबर से ही जारी रहती है, और वही टूर्नामेंट आज हम यहाँ पर देखने मिल रही है. पहली ओवर की अगर बात की जाए तो प्रज्योत के ऊपर हल्ला चढ़ा रहे हैं. 3 गेंदों में 3 चौके यहाँ पर सौरभ विचारे ने लगाए हैं, और कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों सौरभ के माध्यम से देखने मिल रही है. इस मरतबा अच्छी गेंद अवे फ्रॉम द बॉडी, थोड़ा दूर से खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में गई है. इस बार कमबैक किया है, इस मरतबा परिवर्तन किया है गेंदबाजी में. प्रज्योत सालवी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि पिछली मैच में अगर देखा जाए तो प्रज्योत ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, बल्लेबाजी कमाल की थी, लेकिन इस मरतबा कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी लाइन और लेंथ से भटकते हुए नजर आ रहे हैं. 3 चौके तो जरूर लगे हैं उनके गेंदबाजी में, लेकिन देखना है कि यहाँ पर कमबैक किया जाएगा. जी नहीं, सूरज के बल्ले से आता हुआ गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 6. खराब गेंदबाजी का नजराना देखने मिल रहा है. देखिए गांव के तमाम जो लोग हैं वो आपको देखने के लिए, आपकी गेंदबाजी के लिए को देखने के लिए, आपका प्रदर्शन देखने के लिए, आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर आए हुए हैं. तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि अच्छी गेंदबाजी करे. अपने जो प्रेक्षक है, जो हमारे गांव के दर्शक आए हैं, उनका दिल जीते
और अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के ऊपर करे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले ओवर में पहली 3 गेंदों में 3 चौके लगे थे और उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस आखिरी गेंद के ऊपर भी एक शानदार सिक्सर हमें देखने मिला है सूरज के बल्ले से। इस तरह से अगर बात की जाए तो पहले 1 ओवर का खात्मा हो चुका है और इस 1 ओवर के खात्मे के बाद 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल अपने इरादों को जाहिर करते हुए, अपने इरादों को स्पष्ट करते हुए, और इंटरव्यू के वक्त में सौरव विचारे ने कहा था कि इस मैच में मैं अच्छी बल्लेबाजी करने का कोशिश जरूर करूंगा और उन्होंने वो कर दिखाया है। 3 गेंदों में 3 चौके लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी ओवर लेकर के देवम को बुलाया गया है। इस मर्तबा देखिए अच्छी गेंद टप्पा करने के बाद हल्की सी गेंद नीचे रही है, काठा बदलती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में गई है। इस दूसरी ओवर में कमबैक किया है इस पहली गेंद के ऊपर। हम देख रहे हैं सरसोली चषक 2025 एक सुंदर आयोजन और नियोजन हमें देखने मिल रहा है। पहली टूर्नामेंट खेल रहे गेंदबाज और उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा ऐसे हम अपेक्षा करते हैं, ऐसे हम आशा करते हैं। लेकिन इस मर्तबा लाइन से भटके तो मिलेंगे फटके, इस तरह का समीकरण मैदान के ऊपर। ऑफ स्टिक से बाहर निकलती हुई गेंद जिसे अंपायर जी ने अपने दोनों हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और वाइड का इशारा दिया है। देवम पहली गेंद अच्छी की थी लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर कहीं ना कहीं अपने लाइन से भटकते हुए नजर आए। इस मर्तबा देखिए बिल्कुल हवा में खेला है, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। सौरव विचारे ब्रांडेड स्ट्रोक षटकर। इंपॉर्टेंट है, यह मैच अहम है और इस मैच में मुझे अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन जरूर करना है। अगली गेंद इस मतलब बैकफुट के ऊपर जाके हल्के हाथों से बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में खेला है, फील्डर तैनात है, वहां पर कोई गलती नहीं की। थेमे थेमे तले साचे, कतरे कतरे से समंदर बनता है, वही दृश्य, वही सीन, वही चित्र बीच मैदान के ऊपर रंगता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहली गेंद जरूर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेली थी और एक शानदार 6 लगाया था, लेकिन इस मर्तबा एक सेंसिबल क्रिकेट क्या होता है वो हमें सौरभ के माध्यम से देखने मिल रहा है। स्कोर में प्लस किया जाएगा, धीमे धीमे कदमों से रन संख्या आगे बढ़ती हुई। 27 ऑन द बोर्ड, 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। दूसरी ओवर जारी है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बीच मैदान के ऊपर, और ऐसा जब कॉम्बिनेशन होता है तो बिल्कुल फील्ड की सजावट कुछ अलग देखने मिलती है। हर बॉल के ऊपर फील्डिंग की सजावट थोड़ी सी तब्दील की जाती है, चेंज की जाती है, और वही मैदान के ऊपर घटता हुआ। इस मर्तबा देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर आके खेला है, गेंद फाइनल के रीजन में जा रही है, खिलाड़ी तैनात है वहां पर, लेकिन कैच को मिस कर दिया है। देखिए और गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कहते हैं ना कि दुष्कर 13वां महीना, जी हां, गेंद सीमा पार, 4 रन। आपकी बॉडी का बैलेंस और सर ज्यादा आपका जो जिगरा रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आउटफील्ड फास्ट है। और जब अब और इस तरह की गेंद नहीं कर सकते। देखिए फिर से आमंत्रित किया था बल्लेबाज को बड़ा हिट लगाने के लिए। जी हां, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, दूसरी गेंद के ऊपर और एक आता हुआ सिक्सर। गेंदबाजी का नजराना देवम के माध्यम से देखने मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कलाइयों का इस्तेमाल करना होगा, थोड़ा सा जो सीनियर खिलाड़ी है उनसे अगर चर्चा करेंगे तो शायद गेंदबाजी में तब्दीली ला सकते हैं, वेरिएशन ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सूरज की तारीफ करनी होगी, क्योंकि पहली ओवर में अगर देखा जाए तो सौरभ ने हल्ला चढ़ाया था और उसकी दूसरी ओवर में
सूरज, जी हाँ, इस मर्तबा कमबैक किया है। देखिए उसी बात की चर्चा हम कर रहे थे मैदान के ऊपर कि वेरिएशन होना चाहिए, मिश्रण गेंदबाजी में लाना चाहिए और कलाइयों का इस्तेमाल होना चाहिए। और इस आखिरी गेंद के ऊपर देवम ने कमबैक किया है। 2 ओवर का खात्मा हो चुका है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। सौरभ की अगर बात की जाए तो 7 गेंदों का सामना किया है और 20 रन बनाए हैं। और सूरज की अगर बात की जाए तो 4 गेंदों का सामना किया है, 16 रन बनाए हैं। इस तरह से टोटल स्कोर अगर टैली किया जाए तो 37 के घर में जा पहुंचा है। देखना इस तीसरी और आखिरी ओवर स्लॉग ओवर जिसे कहा जाता है, इस ओवर में किसे आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो शायद इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी मशक्कत की है और वह सुबह से इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए बिल्कुल आगे आगे रहते हैं हर काम में, वही मुख्य आयोजक बॉलिंग ट्रैक में हमें नजर आएंगे। नाम है कल्पेश बेनारे। सूरज पवार की जानिब से हर विकेट के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज। लेकिन पहली गेंद के ऊपर गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, षटकर। हूँ समंदर जैसा गुस्सा मेरा सुनामी है, शांत हूँ समंदर जैसा गुस्सा मेरा सुनामी है, इसीलिए तो पूरा रायगढ़ जिला मेरे बल्लेबाजी की दीवानी है। जी हाँ, सौरभ ऑन द फायर, कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन मैदान के ऊपर देखने मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कैश प्राइज जरूर लगा है कल्पेश बेनारे के ऊपर कि वो कमबैक करेंगे, क्या वो परिवर्तन करेंगे, क्या वो बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक से वंचित रखेंगे। जी हाँ, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि ये पहली गेंद के ऊपर एक शानदार 6 बटोरा है। लेकिन देखना है कि आने वाली 5 गेंदें किस तरह की रहेगी, ये 5 गेंदों में क्या समीकरण बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस मर्तबा देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर आके मिड विकेट की रीजन में खेला है, गेंद के नीचे खिलाड़ी थे लेकिन कैच को मिस किया है। देखिए अगर बात की जाए तो बिल्कुल 500 रुपए का हकदार बन सकते थे। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, दूसरी गेंद के ऊपर मिश्रण किया था, तब्दीली की थी और बल्लेबाज को आउट करने का एक जाल बुनाया गया था, लेकिन यहाँ पर कैच को मिस कर दिया है। देखिए एक आसान सा कैच था और अगर अच्छा जज करते तो शायद ये कैच हो सकती थी, लेकिन खुद के ऊपर नाराज है कल्पेश बेनारे क्योंकि संधि मिली थी, उस संधि का सोना करना चाहिए था उस खिलाड़ी ने। देखिए 3 गेंदों में 3 6 लगाते हैं कोई भी बल्लेबाज तो स्वराज देवले की जानिब से 500 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। अगली गेंद इस मर्तबा देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी, दूर से खेलने का प्रयास जरूर किया था, कमाल की गेंदबाजी। जी हाँ, देखिए ये कमबैक होता है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। इससे पहली की गेंद अगर देखा जाए तो विकेट का चांस मिल सकता था, लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर भी कमबैक किया है। देखिए कल्पेश बेनारे की तारीफ करनी होगी ज्यादा। इस मर्तबा अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक हॉल किस्म की गेंद थी, सम्मान दिया है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद गई है और इसी बीच कमाल की गेंदबाजी दोस्तों। देखिए 2 ओवर काफी खर्चीले साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद कल्पेश बेनारे को बुलाया गया है क्योंकि कहीं भी टूर्नामेंट्स हो दिखते नजर नहीं आते हैं और प्रैक्टिस में भी से भी काफी दूर है। उसके बावजूद उनका आय न आय कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं, फिटनेस और बिल्कुल खुद के ऊपर विश्वास कि यस आई कैन डू इट, कि मैं इस कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। और वही मैदान के ऊपर कल्पेश बेनारे ने इस मर्तबा कमबैक किया है। फ्रंट फुट पे आके आगे आके खेलने का प्रयास जरूर किया था, कवर की रीजन में गेंद गई है, भाग मिल्का भाग, गेंद फरार, चौकर। बोर्ड अर्धशतक से 1 रन की दूरी पर है बल्लेबाजी करने वाली टीम। इस मर्तबा देखिए 151 रीजन में खेला, फील्डर तैनात है वहां पर, 1 रन मुकम्मल दूसरे की कोशिश में और देखते ही देखते दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। 2 रन से स्कोर में इजाफा किया जाएगा। 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं, 52 रनों का लक्ष्य रहेगा। इच कॉइन इज अ डिफरंट साइड, नाण्याला 2 बाजू असतात, एक बाजू तुम्ही पाहिली 51 धावांची, परंतु याच्या पलीकडे काय घडेल काय बिघडेल ही आपण ऐकूया उत्तरार्धामध्ये।
प्रदीपजी भोईर सरांचा आवाज. वळके संघाचा संघनायक आणि सुरई संघाचा संघनायक, विनंती असेल या आपण लवकर या टॉससाठी. आणि याच्या पलीकडे आपण ऐकूया मॅन फ्रॉम नौकार प्रदीपजी भोईर सरांचा आवाज. थँक्यू व्हेरी मच. श्री सोमनाथ मित्रमंडळ आयोजित सारसोली चषक 2025 मध्ये आपण पाहतोय सन्माननीय मनीषजी पवार, मुंबई शिवसेनाचे एक मोठे कार्यकर्ते, धडाडीचे कार्यकर्ते. खूप सारी जबाबदारी त्यांच्यावरती सुद्धा आहे आणि या ज्या स्पर्धेवरती प्रेम दाखवण्यासाठी ते आलेत. त्यांच्या समवेत सन्माननीय शंतनूजी रटाटे, राष्ट्रवादी काँग्रेस रोहाचे एक कार्यकर्ते. त्यांच्याकडे सुद्धा अनेक जबाबदाऱ्या आहेत आणि आज त्या जबाबदाऱ्या बाजूला ठेवत सारसोली चषक 2025 साठी त्यांनी उपस्थिती दाखवली आहे. मी सन्मान्य दिनेशजी पवार यांना विनंती करतोय यांच्या शुभ हस्ते आपण ह्या दोन्ही युवा कार्यकर्त्यांचं यथोचित मान सन्मान करूयात, सत्कार करूयात. मुख्य व्यासपीठावरती आपण या ठिकाणी त्यांचं मान सन्मान करूयात. चला कॅमेरामॅन लगेच या मुख्य व्यासपीठाजवळ. आणि आपण इथून मात्र आपण पाहतोय सन्माननीय मनीषजी पवार आणि शंतनूजी रटाटे यांचा यथोचित मान सन्मान करूयात. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये ते कार्यरत आहेत, मात्र मैत्रीचं नातं आहे. मग मैत्रीचं नातं क्रिकेटच्या मैदानावरती सुद्धा आपण पाहतो आणि मग क्रिकेटची स्पर्धा पाहण्यासाठी सुद्धा एकत्र आलेत. सुप्रीम स्पोर्ट्स लाईव्ह यांच्या माध्यमातून क्रिकेटची स्पर्धा यूट्यूबवरती प्रक्षेपित केली जाते. सन्मान्य मनीषजी पवार यांचा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान होईल. चला दिनेशजी पवार साहेब, आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्मान्य मनीषजी पवार यांचा आपण यथोचित मान सन्मान करूयात. मायेची शाल, प्रेमाचं प्रतीक, पुष्प गुच्छ देऊन त्यांचा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान करूयात. थँक्यू. शंतनू रटाटे आणि मनीषजी पवार आज या स्पर्धेला प्रेम द्यायला आलेत, त्यांचं आपण स्वागत करूयात. मोठा फटका सजवलाय. लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, झेल पकडला जातोय. फलंदाज मात्र पहिल्या क्रमांकाचा बाद होऊन माघारी परतला. ज्या धावसंख्या म्हणजे 50 धावांचं पाठलाग करायचं, 52 धावांचं पाठलाग करायचं आहे. मात्र पहिल्या चेंडूवरती जर पाहिलं तर एक मातबर खेळाडू मात्र बाद झालाय. खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं प्रज्योत सोली मात्र बाद होऊन माघारी परतलाय. चांगली कामगिरी या ठिकाणी गोलंदाजच्या माध्यमातून पाहतो. गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहतोय. गोलंदाज दर्शन हा जो गोलंदाज आहे, 52 धावांचं भलमोठं आव्हान 18 चेंडूमध्ये पार करायचं आहे. मात्र पहिल्याच एक अनुभवी फलंदाजाला या ठिकाणी शून्यावरती बाद होऊन माघारी परतावं लागलं. सामन्याला घाई करायची आहे, मी विनंती करतोय. अजून एक मॅच होणार आहे. दुसरा चेंडू दर्शन यांचा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू सीमारेषा बाहेर, फटक्यामध्ये होतं वजन, मिळतील तब्बल धावा अर्धा डझन. क्या बात आहे. आला आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने षटकार देखील लगावला फलंदाज जो पाहतोय. आणखीन एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी, चेंडू डीप मिडविकेट क्षेत्रामध्ये सीमारेषेच्या बाहेर आलाय, चौकार. एका बाजूला वळके आणि एका बाजूला सुरई असणार आहे. वळकेने टॉस जिंकलाय, काय निर्णय असेल? आम्ही प्रथम फलंदाजी करू.
ओके दोनों संघांना शुभेच्छा असेल. मॅच ऑन आहे. थेट आपण जुळूया कॉम्बॉक्समध्ये. थँक्यू. धन्यवाद. या ठिकाणी आपण पाहतोय 3 चेंडूवरती 10 धावा वसूल केल्या गेल्या. पहिल्या चेंडूवरती महत्वाचा गडी गारज झाला. मात्र जेव्हा खऱ्या अर्थाने फलंदाज आपण पाहिला नीरज आला, धीरज हा फलंदाज आपण पाहिला मैदानाच्या या ठिकाणी खेळपट्टी देखील करण्यासाठी आला. एक षटकार आणि एक चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. 10 धावसंख्या धावपळकर पाहायला मिळते. 52 धावांचा पाठला करत. आता मात्र अजूनही 42 धावांची गरज आहे. ओ अगदी चांगली डिलिव्हरी पाहायला मिळतोय. अगदी सबमरीन डिलिव्हरी, अगदी समांतर खेळपट्टीच्या अगदी समांतर बाजूमध्ये टाकला. चेंडू आपण पाहिला शरीरापासून थोडासा दूर ठेवला. मात्र या ठिकाणी फलंदाजाला देखील हा मोठा फटका बनवता आला नाही. डॉट चेंडू आला. 4 चेंडूमध्ये 10 धावा धावपळकावरती राहिल्यात. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर दर्शन, चपळून मारण्याचा प्रयत्न, मोठा फटका, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक कोणती खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी झेल पकडला. मात्र खऱ्या अर्थाने जी लक्ष्मी रेषा आहे ती लक्ष्मी रेषा मात्र ओलांडून चेंडू सीमा पार आलाय. षटकार. कॅश प्राइज आले पहा. जर धीरजने ही मॅच फिनिश केली तर 1000 रुपये कॅश प्राइज आला नितीन पवार यांच्या माध्यमातून. हो मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, कारण मोठ्या फटक्यांचीच गरज आहे. आता मात्र या ठिकाणी पहिला षटक क्रमांक पहिला संपला. 16 धावा धावपळकावरती. एक फलंदाज बाद झालाय. एक चांगली सुरुवात. आता मात्र 12 चेंडूमध्ये 36 धाव्यांची गरज. 12 चेंडू 36 धाव्यांची गरज. आणि खऱ्या अर्थाने कोणताही खेळाडू जर वन मॅन शो या ठिकाणी हा खेळ केला, हा सामना जिंकून दिला तर मात्र ही मॅच जिंकली तर नितीनजी पवार यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने 1000 कॅश प्राइज झालंय. आणि खऱ्या अर्थाने आपण जर पाहिलं की सारसोली संघ जेव्हा क्षेत्ररक्षण करत होता त्यावेळेला क्षेत्ररक्षण करत असताना त्यांच्याकडनं घडलेल्या त्या चुका देखील या ठिकाणी पाहायला मिळतील. त्यांचं देखील निवारण करावं लागणार आहे. कारण खऱ्या अर्थाने तुम्ही क्रिकेटमध्ये एक चुकी करू शकता, दुसरी चुकी करू शकत नाही. धावसंख्या मात्र पाहिले 16 धावा धावपळते. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज आला आहे संस्कार. संस्कार गोलंदाज आलाय. राईट आर्म राऊंड अकोट्यापदा चेंडू त्याच्यावरती हल्ला चढवला गेला. उस्मान भोरे डीप स्क्वेअरला क्षेत्रामध्ये सिंगल तर कंप्लीट केली गेली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, मात्र सिंगल या ठिकाणी धाव कंप्लीट केली जाते. 17 धावा धावपळकावरती पाहायला मिळत आहेत. ज्या 52 धावांचा पाठलाग करत असताना 17 धावा मात्र धावपळकावरती पाहायला मिळतात. जेव्हा खऱ्या अर्थाने धीरज आला ना तर धीरजने मात्र एक स्वप्नावरती सुरुवात करून दिली. 2 षटकार, एक चौकार त्याच्या बॅटमधून आला आणि खऱ्या अर्थाने या मॅचमध्ये आपलं अस्तित्व अजूनही टिकवून ठेवतोय हे मात्र सिद्ध केलंय ज्या धीरज या फलंदाजाने. 17 धावा धावपळकावरती राहिल्यात. पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवर संस्कार ऑफ स्टंपच्या बाहेर येऊन मारण्याचा प्रयत्न. चेंज ऑफ पेस गतीपर्यंत राहिलाय. अगदी बॅटच्या रडारामध्ये मात्र चेंडू आला नाही. डॉट चेंडू येतोय. कोणतीही धाव नाही. धावसंख्या मात्र स्थिरावली. हॅट्रिकसाठी या ठिकाणी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज झालाय स्वराज देवले यांच्या माध्यमातून. हो या ठिकाणी पहा खऱ्या अर्थाने संस्कार गती परिवर्तन करतो. प्रत्येक चेंडूची टप्पा देखील बदलवला जातोय प्रत्येक चेंडूवरती. आणि हेच खऱ्या अर्थाने तुमचं गोलंदाजी करत असताना ध्येय खऱ्या अर्थाने प्रामुख्याने महत्त्वाचं असताना त्याच पद्धतीने अचूक टप्प्यावरती नियंत्रित गोलंदाजी पाहायला मिळतोय गोलंदाज संस्कारच्या माध्यमातून. 17 धावा धावपळकावरती. एक फलंदाज मात्र बाधून माघारी परतलाय. नॉन स्ट्राईकला फलंदाज आहे नमन. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक झाले प्रेक्षक झाले त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक. चेंडू सीमापार आलाय. संघर्षाचा शंकनाद करणारा संघर्षमय षटकार. धावफळक पाहिलं 23 धावा धावपळकावरती पाहायला मिळतात. 1.3 षटकांचा खेळ आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगली फटकेबाजी होत असताना आपण पाहिलं
ज्या फलंदाज नमनच्या बॅटमधून देखील एक मोठा फटका आला. असेच मात्र फटके घ्यावे लागतील. धीरचा फलंदाज आहे. आणखीन एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. एसटीच्या पाठीमागे फटका फसला गेला. कॉट द बिहाइंड आपण पाहतोय. विश्राम लाथे त्या ठिकाणी आहेत. चांगला झेल पकडला गेला. आणखीन एक फलंदाज बाद होऊन माघारी परतलाय डीजे. दुसरा बाद झाला. 23 धावा धावपळकावरती. संस्कार मात्र चांगली कामगिरी करताना या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. 4 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 7 धावा खर्च केल्या गेल्या. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्नामध्ये हा चेंडू मात्र डॉट जातोय. धावफलक पाहिलं तर मात्र 23 धावा धावपळकावरती पाहायला मिळत आहेत. चांगली कामगिरी या ठिकाणी संस्कार मात्र करते. खऱ्या अर्थाने पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा आल्या होत्या. त्या 16 धावा आल्यानंतर असं वाटत होते की पुन्हा एक षटकार देखील आला. तेव्हा असं खऱ्या अर्थाने 23 धावा धावपळकावरती लगावल्या गेल्या. असं वाटलं की सामना नक्कीच हा जवळ येतो की काय. मात्र संस्कारने या ठिकाणी चांगली कामगिरी केली. अचूक टप्प्यावरती नियंत्रित गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि चांगली कामगिरी या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. या षटकाचा विचार केला. या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या गेल्या. ज्या गोलंदाज संस्कारने 7 धावा खर्च केल्या. 23 धावा धावपळकावरती. 52 धावांचा पाठलाग करत असताना गोलंदाजी ट्रॅकवर आहे उस्मान बोरे. स्विच करण्याचा प्रयत्न. मात्र कोणताही बॅटचा चेंडूचा संपर्क नाही. सरळ रेषेच्या हातामध्ये चेंडू विसावला गेला. टॉट चेंडू होतोय. उस्मान पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवर. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्नामध्ये आणखीन एक चेंडू या ठिकाणी डॉट मध्ये पाहायला मिळतोय. दबावामध्ये मात्र फलंदाजी पाहायला मिळतोय. कारण प्रत्येक चेंडू ना या ठिकाणी मोठ्या फटक्याची गरज, नित्यांत गरज आहे. चौकार षटकारांची गरज आहे. मात्र 2 चेंडू या ठिकाणी डॉट आलेत. 4 चेंडू शिल्लक राहिलेत. डिफेन्सिव्ह क्रिकेट या ठिकाणी पाहायला चेंडूला खेळून काढण्याचा प्रयत्न राहिला आहे. लेग स्टंपच्या अगदी वरून गेलेला चेंडू आपण पाहिला. डॉट चेंडू आलाय 3 मध्ये. आता मात्र 29 धावेंची गरज आहे. 3 चेंडू 29 धावेंची गरज. गल्ली क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी चेंडूला आपण पाहिलं. थोडीशी दिशा दिली गेली. क्षेत्र त्या ठिकाणी तैनात आहे. लॉंग स्टॉप क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. सिंगल धाव कंप्लीट. औपचारिकता मात्र बाकी राहिले. आता मात्र चेंडू शिल्लक असणार आहेत 2 मध्ये 28 धावेंची गरज. पुढे सरसून मारण्याचा प्रयत्न. हा देखील असफल ठरलाय. दबावामध्ये खऱ्या अर्थाने यजमान श्री सोमनाथ सारसोली बी संघाला आपण या ठिकाणी खेळताना पाहत आहोत. तर मात्र औपचारिकता बाकी राहिली. म्हणजे सामना जवळजवळ आपण पाहिलं ना. श्री राजीव पेटू 11 संघ विजयाच्या अगदी जवळ पोहोचला आणि हा सामना मात्र खऱ्या अर्थाने पाहिला. दुसऱ्या फेरीतील दुसरी मॅच या ठिकाणी राजीव 11 बिट्टू चणेरा हा संघ मात्र सामना जिंकले. दोन्ही संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन. याच्यानंतर होणारी मॅच आपण पाहणार आहोत. जय बजरंग वळके बी आणि त्याच्या विरोधामध्ये आपण संघ पाहणार आहोत दत्त ग्रुप